भारत की आत्मव्यथा व्यंग अपने चरम पर दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ भारत। अध्याय 1। मैं भारत हूँ। आप सभी लोग आश्चर्यचकित होंगे कि करोड़ों वर्षों में नहीं और आज ही क्यों मैं सबके सामने प्रकट हुआ हूं, और वो भी कुछ कहने के लिए। तो इसके लिए मैं अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे उनसे मुझे एक शिकायत भी है, साथ ही उन्हें मैं एक नसीहत भी देना चाहता हूं। निश्चित ही आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, एक ही व्यक्ति को धन्यवाद भी, उससे शिकायत भी और उससे नसीहत भी। हाँ, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। और फिर मैं हूं भी तो विशाल हृदय। आपके लिए धन्यवाद देना, शिकायत करना या नसीहत देना अलग अलग भाव हो सकते हैं, परंतु मुझ विशाल हृदय भारत के लिए तो ये सब एक ही बात है। मेरे हृदय में तो सबके प्रति प्रेम व करुणा ही है, फिर चाहे वे मेरी धरती की संतानें हों या किसी अन्य धरती की, क्योंकि अंत में तो वे सब भी हैं तो किसी ना किसी धरती की ही संतानें। और फिर मैं तो माता व पिता दोनों हूं। मनुष्य पैदा भी मेरी छाती पर होते हैं और पलते भी मेरी छाती पर ही हैं। सो मेरी करुणा का आयाम समझना तो यूं भी हर किसी के बस की बात नहीं। खैर होगा, अभी तो पहले सीधे मैं ओबामा से बात कर लूं, जिनकी वजह से मैं आप सबके सामने प्रकट हुआ हूं। तो मिस्टर ओबामा, आप भारत आए। मैंने और मेरी संतानों ने ना सिर्फ आपका शानदार स्वागत किया, बल्कि आपको अपने सराखों पर भी बिठाया। बिठाना ही चाहिए, यही भारतीय परंपरा है। यूं भी विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते आप इस शानदार स्वागत के योग्य भी थे, और फिर आपका जाति व्यक्तित्व भी तो शानदार है। अतः आपका शानदार स्वागत होना ही था, तथा वो करके मेरी संतानों ने मेरा सर ऊंचा ही किया है। सो ये कोई खास बात नहीं। खास बात तो वहां से शुरू हुई जब भारत से जाते जाते आपने मेरी संतानों को सहिष्णुता सिखाने की कोशिश की। हो सकता है कि आप वो वक्तव्य देकर भूल भी गए हों। सो आपको आपका वो वक्तव्य मैं याद दिला देता हूं। आपका वक्तव्य था कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन बिना किसी उत्पीड़न, भय और भेदभाव के करे। भारत तभी तक प्रगति कर सकेगा जब तक उसे धर्म के आधार पर कुचला नहीं जाएगा। भारत के संविधान के 25वें अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। साथ ही भारत के संविधान में सभी को ये अधिकार भी उपलब्ध है कि वे खुले तौर पर अपनी धार्मिक मान्यताओं का ना सिर्फ पालन करें, बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी करें। और ठीक उसके कुछ समय पश्चात आपने कहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से सभी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं ने समय समय पर दूसरे लोगों की मान्यताओं को, उनके विश्वास और उनकी परंपराओं को ठेस पहुंचाई है। असहिष्णुता की ऐसी घटनाएं गांधी जी को हैरान करके रख देती, जिन्होंने आपके देश को आजादी दिलाई थी। सच कहूं तो आपके इस वक्तव्य ने मुझे गहरी चोट पहुंचाई। उसने मुझे एक ऐसी वेदना दी जिसका अनुभव मैंने अपने करोड़ों वर्षों के अस्तित्व में पहली बार किया। अब मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मेरा हृदय अति विशाल है, और वो होना ही है। आखिर 132 करोड़ संतानें मेरी छाती पर पलती हैं। एक बार को 80-100 वर्ष जीने वाले मनुष्य के हृदय तो संकुचित हो सकते हैं, परंतु करोड़ों वर्षों से उनको पैदा करने तथा
पालने वाले का हृदय कैसे संकुचित हो सकता है? सो मैं, चाहे जो हो जाए, तुम्हारे इरादे पर तो शक कर ही नहीं सकता। ये तो मैं सोच ही नहीं सकता कि ये वक्तव्य तुमने मुझे तथा मेरी संतानों को बदनाम करने हेतु या उन्हें नीचा दिखाने हेतु कहा होगा। नहीं, मैं ये मानकर ही चल रहा हूं कि तुमने ये बात मेरी संतानों के प्रति करुणावश ही कही होगी। बराक, तुम विश्व के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति थे। इस छोटी उम्र में ये मुकाम पाना निश्चित ही तुम्हारे व्यक्तित्व और प्रतिभा दोनों को दर्शाता है। लेकिन मैं स्पष्ट कहूं तो ये वक्तव्य देते वक्त तुमने अपने पद की गरिमा के प्रति तुम्हारी जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वाह नहीं किया। तुमसे एक बड़ी चूक हुई। भारत की संतानों को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने से पूर्व ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि भारत की सहिष्णुता का इतिहास अच्छे से टटोल लेते। साथ ही बेहतर होता यदि तुम अन्य सभ्यताओं के इतिहास को भी थोड़ा देख लेते। अतः मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मेरी संतानें शुरू से हर युग में अन्य धरती की संतानों के मुकाबले ज्यादा सहिष्णु रही हैं और वे एक दो नहीं, हर मामले में सर्वाधिक सहिष्णु रही हैं। उन्होंने सहिष्णुता के मामलों में मेरा सर अन्य राष्ट्रों से हमेशा ऊंचा रखा है। खैर, तुमने अपना वक्तव्य धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने पर दिया था, सो पहले मैं अपनी धरती की संतानों की धार्मिक सहिष्णुता बाबत ही बात कर लेता हूं। और कोई भी बात समझाने का सबसे आसान तरीका होता है उदाहरण देना। यूं भी आजकल आप सब वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। इस युग में मनुष्य की चेतना ने विकास की एक अद्भुत ऊंचाई छुई है। पहले का मनुष्य बातों पर अंधा विश्वास कर लेता था, परंतु आज का मनुष्य चिंतनशील है। वो बात की सत्यता सिद्ध ना हो तब तक उस पर आसानी से विश्वास नहीं करता है। करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि यही तो वो एक गुण है जिसके बूते पर आज के मनुष्य ने प्रगति के ऊंचे ऊंचे शिखर छुए हैं। सच कहता हूं कि आज मैं जो प्रगति देख रहा हूं वो युगों हो गए मैंने नहीं देखी। आप लोगों की ये प्रगति देख मेरा ही नहीं, हर धरती का सीना गर्व से चौड़ा हुआ जा रहा है। हां, एक बात का अफसोस कभी कभी अवश्य होता है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अधिकांश लोग अब भी अंधविश्वासी ही हैं। मारे डर के नाना प्रकार की ऊंची, हवाई एवं झूठी बातों के शिकार हैं और उन्हीं लोगों के कारण प्रगति में रुकावटें पैदा हो रही हैं। अब इस कारण उनका जीवन तो कष्टपूर्ण है ही है, साथ ही उनके कारण चेतनाशील मनुष्यों की मेहनत के भी वांछित परिणाम नहीं आ रहे हैं। वरना आज के मनुष्यों की चेतना को देखते हुए मैं अपने अनुभवों के आधार पर ये कह सकता हूं कि आज की मनुष्यता में न सिर्फ धरती को स्वर्ग बनाने की क्षमता है, बल्कि आज की ये मनुष्यता ब्रह्मांड पर राज करने का हौसला भी रखती है। सो बातों पर अंधा विश्वास ना करना एक श्रेष्ठ गुण है। हवाई बातों से अपने को दूर रखना आज के वैज्ञानिक युग के मनुष्य का कर्तव्य है। और मैं दावे से कहता हूं कि जब विश्व के तमाम मनुष्य ये गुण अपना लेंगे तो पृथ्वी आसमान की ऊंचाई छू लेगी। सुनने में मजा आया तो आप इसे पढ़ने का मजा भी ले सकते हैं। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ भारत।
ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। खैर, मैं वापस भारतीय सहिष्णुता के इतिहास पर लौट आता हूँ, और चूंकि बात में वैज्ञानिक युग के मनुष्य से कर रहा हूं, सो मुझे अपनी धरती की सहिष्णुता के सबूत भी देने ही होंगे। और इस बात का मैं एक महान उदाहरण दूं तो आज से करीब 7000 वर्ष पूर्व राम करके एक व्यक्ति अयोध्या नगरी में पैदा हुआ था। वो जीते जी भी सबका लाडला था, और आज तो वो करोड़ों लोगों द्वारा भगवान की तरह पूजा भी जाता है। मैं आज तुमको उसके जीवन की एक घटना बताता हूं। वो अपनी पत्नी सीता से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रावण नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति की खराब नजर सीता की खूबसूरती पर पड़ी और उसने उसका अपहरण कर लिया। खैर, राम ने अपनी पत्नी को उसके शिकंजे से छुड़वाने हेतु जी जान लगा दी, और अंततः अपने शौर्य व दृढ़ इरादों की बदौलत उसने अपनी प्यारी पत्नी सीता को उसकी कैद से आजाद भी करवा लिया। हालांकि ये कार्य आसानी से नहीं निपटा। इस हेतु उसे अति शक्तिशाली रावण से एक महायुद्ध लड़ना पड़ा, और इसी युद्ध के दौरान उसके हाथों रावण पूरी तरह घायल हो गया। जहां तक रावण का सवाल है, वो स्वभाव से क्रूर जरूर था, परंतु साथ ही वो अति ज्ञानी व धार्मिक भी था। उसके व्यक्तित्व के इसी विरोधाभास ने उसे एक अलग ही पहचान उस समय भी दे रखी थी, और आज भी उसके व्यक्तित्व के इन दोनों स्वरूपों के आधार पर उसे अलग अलग पहचान उपलब्ध है। जहां एक ओर उसके शैतानी मन के पुतले को उसकी मृत्यु के दिन दशहरा पर जलाया जाता है, वहीं अनेक जगहों पर उसके ज्ञानी हृदय की भगवान की तरह पूजा भी की जाती है। सोचो मिस्टर ओबामा, मेरी संतानें इतनी सहिष्णु हैं कि एक व्यक्ति के कुकर्मी होने के बावजूद उसके ज्ञान का ना सिर्फ सम्मान करती है, बल्कि उस ज्ञान के कारण उसे भगवान की तरह पूजती भी है। और पूछते वक्त वो ये नहीं सोचती कि ये व्यक्ति वही है जिसने उनके लाडले राम की आदर्श पत्नी सीता का अपहरण कर उस पर जुल्म ढाए थे। ये तो ठीक, पर इसके आगे की दास्तां उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राम ने अपनी पत्नी को छुड़वाने हेतु तथा लोगों को रावण के जुल्मों से छुटकारा दिलवाने हेतु भले ही रावण को बुरी तरह घायल कर दिया था, परंतु उसके बाद उसके प्रति अपने मन की सारी कटुता भुलाकर तत्क्षण घायल रावण के ज्ञान को हाथों हाथ उसी जगह प्रणाम भी किया था। आपको आश्चर्य होगा कि रावण ने अपनी अंतिम सांसें अपने को प्रणाम करते हुए राम को देखते हुए ली थी। सो मिस्टर ओबामा, इसे कहते हैं सहिष्णुता। ऐसा एक उदाहरण कभी अपने इतिहास में बताना। मेरी संतानों को यहां आकर आपने जो कुछ नसीहत दी, अच्छी ही दी, परंतु बेहतर होता यदि पहले थोड़ा पूरी दुनिया के सहिष्णुता के इतिहास में झांक लिया होता। वैसे आपके वक्तव्य ने मुझे बुरी तरह विचलित किया हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र ही क्या है और आपका अनुभव ही क्या है। मैं ये अच्छे से समझता हूं कि ये एक व्यावहारिक चूक है, भावनात्मक कतई नहीं। निश्चित ही तुम एक ऐसी संतान हो जिस पर आज विश्व की हर धरती को नाज है। तुमने अपने देश के प्रति तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया ही था,
साथ ही सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते विश्व के प्रति भी अपनी कई जिम्मेदारियों को तुमने बखूबी निभाया था। अतः मुझे तुमसे कोई विशेष शिकायत नहीं। तुमने जो कुछ कहा कह दिया, कोई खास बात नहीं। परंतु सच कहूं तो मुझे असल वेदना तो इस बात से पहुंची है कि मेरी धरती की संतानों ने अपने असहिष्णु होने की बात किसी के मुख से सुन कैसे ली। किसी ने इसका हाथों हाथ मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया। मेरी एक भी संतान की छाती 56 इंच की क्यों नहीं निकली। और जहां तक तुम्हारा सवाल है मिस्टर ओबामा, तो तुम इसे मेरे द्वारा बात शुरू करने के एक खूबसूरत बहाने के तौर पर ले सकते हो। अतः तुम्हें इसमें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर मैं बात भी तो सीधी, स्पष्ट व सत्य ही कह रहा हूं। मैं कोई भी बात यूं ही कहने से रहा। आखिर मैं एक विशाल हृदय धरती हूं। और फिर यदि मैं ओबामा की बात को खेल दिली से ले रहा हूं, तो मेरी बात को तो वैसे ही किसी को अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। मेरी भावना किसी को चोट पहुंचाने की या नीचा दिखाने की हो ही नहीं सकती है। मैं तो जब भी और जो भी कहूंगा मनुष्यता के उद्धार हेतु ही कहूंगा। सो वापस में मुख्य मुद्दे पर लौट आऊं, तथा मुख्य मुद्दा यही कि असहिष्णुता के नाम पर मेरी संतानों पे हमला हुआ है, और वो भी सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा। और कमाल ये कि सबसे सहिष्णु धरती को सहिष्णुता के नाम पर नसीहत दी गई है। अब संतानें भले ही चुप रह गईं, परंतु ऐसे में मेरे तो चुप बैठने का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे तो मेरे अनुभवों का सत्य उजागर करना ही रहा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता हूं। वैज्ञानिक युग में प्रकट हुआ हूं तो सबूतों की भाषा बोलना भी अच्छे से जानता हूं। और सबूत के तौर पर कहूं तो जीसस क्राइस्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। हां, वही जिनके पीछे पूरी क्रिश्चियनिटी की स्थापना हुई है, जो आज की तारीख में विश्व में सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। लेकिन ये तो आज की बात हुई, और किसी की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या किया जाता है, इसका सहिष्णुता से कोई खास ताल्लुक नहीं। उसकी कोई बहुत ज्यादा कीमत भी नहीं। जीते जी यदि किसी ने अपने माता पिता या दादा दादी की तरफ देखा ना हो, उनकी सेवा ना की हो, और मृत्यु पश्चात उनके नाम पर दान दें या उनके चर्च बनवाएं या भारतीय परंपरा अनुसार उनका श्राद्ध मनाएं, उसकी कीमत क्या? उसमें प्यार कहां झलकता है? ये नाटक उनके मृत माता पिता या दादा दादी को सुकून कहां पहुंचा सकता है? कहने का तात्पर्य ये कि आज जीसस क्राइस्ट के साथ क्या किया जा रहा है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं ऊपरी या छिछोरी बात करने के बजाय व्यवहारिक और स्तरीय बात करने में विश्वास करता हूं, तथा वही करने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियां। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूं। सो अभी तो सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि जीसस कौन थे?
उनका गुनाह क्या था? ऐसा तो उन्होंने क्या कर लिया था कि उनको सूली पर लटकाया जाना जरूरी हो गया था? ऐसा तो क्या हो गया था कि उनके बदन पर कीले ठोकते ठोकते उन्हें बेदर्दी से तड़पा तड़पा कर मारना जरूरी हो गया था? अरे, जीसस तो एक अति प्यारे, भोले, ज्ञानी तथा करुणावान व्यक्ति थे। वे उन चंद महान संतानों में से थे जिस पर कोई भी धरती करोड़ों वर्ष नाज कर सकती है। जीसस ज्ञान व प्यार ही तो बांट रहे थे, सत्य ही तो कह रहे थे, पाखंड व शोषण के खिलाफ आवाज ही तो उठा रहे थे। माना बात उस समय की व्यवस्था तथा मान्यताओं के खिलाफ जा रही थी, तो भी क्या हुआ? अच्छे का स्वागत तो होना ही चाहिए। चलो, इतने सहिष्णु नहीं, स्वागत नहीं कर सकते, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। यदि बात समझ में नहीं आती तो उपेक्षा कर लो, परंतु ये तड़पा तड़पा कर सूली पर लटका देना, आखिर क्राइस्ट कह ही क्या रहे थे? यही ना कि मैं ईश्वर की संतान हूं, आप सबके लिए उसका संदेश लाया हूं। वे यही तो कह रहे थे कि मेरा विश्वास जानो, ईश्वर बिना भेदभाव के सबको बराबरी पर प्यार करता है। उसके आशीर्वाद पाने हेतु धन या समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर के आशीर्वाद पाने हेतु मीडिएटर यानी बिचौलियों की जरूरत नहीं। अब इन सारी बातों में उनकी कौन सी कही बात गलत थी? एक भी नहीं। परंतु क्या करें? जीसस की सच्ची बातें बिचौलियों यानी कहा जा सकता है कि उस समय के पादरियों को रास नहीं आई और चढ़ा दिया उन्हीं की धरती की एक महान संतान को सूली पर। मार डाला अपनी ही धरती के महानतम चांद को। क्या इसे सहिष्णुता कहोगे? नहीं, निश्चित ही जीसस के साथ किए गए व्यवहार ने असहिष्णुता की सारी सीमाएं पार कर ही ली थीं। तो फिर आपने भारतवासियों को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने से पूर्व उन लोगों को सहिष्णुता का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया जिन्होंने जीसस के साथ ऐसा व्यवहार किया? और जहां तक मेरी धरती के संतानों की बात है, तो मेरी धरती का तो बच्चा बच्चा सुबह शाम ये सिर्फ कहता ही नहीं, मानता भी है कि वो ईश्वर की संतान है। सो मेरी धरती व उसके संतानों की कम से कम धार्मिक सहिष्णुता के मामले में तुलना कभी नहीं करी जा सकती है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। यहां के इतिहास का हर पन्ना चिल्ला चिल्ला कर मेरी इस बात की गवाही देता है। इस बात को समझाऊं तो वैसे कहने को तो भारत हमेशा से हिंदू धर्म में मानते आने वाला देश है, लेकिन यहां हर युग में हिंदू धर्म के पाखंडों तथा उसकी गलत मान्यताओं और विचारों पर हमले करने वाले लोग आए हैं और उन्होंने हमले किए भी हैं, लेकिन यहां किसी के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जो जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ। हालांकि मुझे मालूम है कि आप ऐसे नहीं मानेंगे, तो चलो मैं चंद उदाहरण देता हूं। मेरी धरती पर एक संतान पैदा हुई थी, कृष्ण, और सच कहूं तो वो मेरी सबसे प्यारी, ज्ञानी व पूर्ण संतान थी। कृष्ण बचपन से ही प्रज्ञावान था और आप मानेंगे नहीं ओबामा कि जब उसकी उम्र बमुश्किल 12 वर्ष थी, उसने उस समय की सबसे प्रचलित परंपरा इंद्र पूजा का विरोध किया था। इंद्र उस समय वर्षा का देवता माना जाता था। मान्यता यह थी कि उसकी पूजा करेंगे
तो ही वर्षा होगी। अब प्रज्ञावान कृष्ण को ये बात कहाँ समझ में आने वाली थी। उनका चिंतन ये कहता था कि वर्षा जो कुदरत की देन है, जो उसके नियमों के अधीन है, भला उसका भी कोई देवता हो सकता है? और चलो है भी तो क्या, देवता तो स्वभाव से करुणावान होते हैं। सो उसे तो हर जगह, हर वर्ष अच्छी वर्षा देनी ही चाहिए। कोई देवता हो और ऐसा सोचे कि मेरी चापलूसी करोगे तो ही वर्षा मिलेगी, मेरी पूजा नहीं करोगे तो वर्षा भेजूंगा ही नहीं, तो फिर ऐसी सोच का व्यक्ति चाहे जो हो, देवता तो हो ही नहीं सकता है। अतः हर हाल में इंद्र पूजा नहीं की जानी चाहिए। बस उसने उस छोटी सी उम्र में इंद्र पूजा के खिलाफ माहौल खड़ा किया, वह इंद्र पूजा रुकवा दी। और आप जानते हैं कि युगों से चली आ रही परंपरा के खिलाफ खड़े होने वाले कृष्ण के साथ मेरी संतानों ने क्या किया? उनका भरपूर साथ दिया। इसी श्रृंखला में एक और उदाहरण दूं तो गौतम बुद्ध का नाम भी आपने सुना ही होगा। उन्हें आज की तारीख में भगवान की तरह पूजने वालों की तादाद कोई कम तो है नहीं। आपको ना मालूम हो तो बता दूं, उन्होंने भी आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व मेरी धरती पर ही जन्म लिया था। खैर, ये कोई खास बात नहीं, परंतु खास बात यह कि जैसे जीसस ने उस समय की एकमात्र प्रचलित यहूदी परंपरा के पाखंडों का विरोध किया था, वैसे ही बुद्ध ने अपने समय की एकमात्र प्रचलित हिंदू परंपरा के पाखंडों का पुरजोर विरोध किया था। अब बाहर से देखने पर तो दोनों बातें एक ही लगती हैं और काफी हद तक एक हैं भी, परंतु फर्क धरती की अन्य संतानों द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार का है। जहां अन्य धरती की संतानों ने जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया, वहीं मेरी धरती की संतानों ने अपनी मान्यता तथा पाखंडों के खिलाफ बोलने वाले बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया। जहां जीते जी जीसस के साथ बमुश्किल उंगलियों पर गिने जा सके उतने शिष्य थे, वहीं हिंदू पाखंडों के खिलाफ खड़े होने के बावजूद बुद्ध के साथ धीरे धीरे कर आधा भारत जुड़ गया था। बुद्ध के जीते जी लाखों लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। उस समय के बड़े बड़े राजा महाराजा उनके प्रभाव में आए थे और आज भी मेरी धरती पर मेरी संतानें बुद्ध को पूजती हैं। समझ में आया मिस्टर ओबामा? ये होती है सहिष्णुता। और ये मत समझना कि ये सारे किस्से अपवाद हैं। नहीं, यहां तो हर सदी में कई ऐसे ज्ञानी लोग पैदा होते ही रहे हैं जिन्होंने अपने समय के धार्मिक पाखंडों तथा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करी थी। हां, कुछ नासमझ, स्वार्थी तथा कट्टर लोगों के द्वारा उनका विरोध भी होता रहा है, उन्हें सताया भी जाता रहा है, परंतु उन्हें मारा कभी नहीं गया। विशेष बात यह कि ऐसे लोगों को सताने वालों से उनका सम्मान करने वालों की तादाद हमेशा से ज्यादा रही है, और वो भी उनके जीते जी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी धरती पर बुद्ध का विरोध नहीं हुआ, हुआ, और खासकर पंडितों द्वारा बहुत विरोध हुआ। कई बार जीते जी उनका अपमान भी हुआ। अब इतना तो आप जानते ही हैं कि पंडित हों, पादरी हों या मौलवी हों, इनकी दुकानें ही पाखंडों पर टिकी होती हैं। सो जब कोई पाखंड का विरोध करता है तो इन्हें लगता है
कि कोई उनकी आश्रय आश्वासनों तथा पाखंडों के मायाजाल से फैलाई हुई दुकानों पर हमला कर रहा है, कोई उनकी जमी जमाई दुकानों को हिलाने की कोशिश कर रहा है, और बस वे उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं। होगा उनकी वे जाने। वैसे भी धरती चाहे कोई भी हो, आज के महान वैज्ञानिक युग में इन पाखंडियों की पकड़ वैसे ही ढीली पड़ गई है। सो मेरी तथा तुम्हारी चल रही इस महान व ऐतिहासिक बातचीत में इन पाखंडियों को विशेष तवज्जो देना ही क्यों? मैं कृष्ण हूं। विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। खैर, अब इसी श्रृंखला में आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वह आज से करीब 600 वर्ष पूर्व की है। उस वक्त मेरी धरती पर एक प्यारे इंसान कबीर ने जन्म लिया था। सच कहूं तो मैंने इतने वर्षों के इतिहास में अरबों संतानें देखी हैं, पर उस जैसा वो अपने तरीके का एक लौता ही था। कितना भोला व सरल। खैर, कबीर का इतिहास कहूं तो वो हिंदू था या मुसलमान, ये किसी को नहीं पता था। और तो और वे स्वयं भी ये नहीं जानते थे कि वे हिंदू हैं या मुसलमान। यूं भी उन्हें ये जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, क्योंकि वे सच्चे भी थे और ज्ञानी भी। और इतनी बात तो तुम जानते ही होगे कि ज्ञानी सिर्फ इंसान होता है। इंटेलिजेंट को भला धर्म जात का भेद कहां होगा। अभी तो कबीर की बात आगे बढ़ाते हुए ये बता दूं कि उस समय भारत में दो ही प्रमुख मान्यताएं थीं, एक हिंदू तथा दूसरी मुस्लिम। अब पाखंड और संप्रदाय का तो चोली दामन का साथ होता है, ये आप जानते ही हैं। और कबीर चूंकि ज्ञानी थे तो स्वाभाविक रूप से वे दोनों संप्रदायों में प्रचलित धार्मिक पाखंडों के खिलाफ थे। आप मानेंगे नहीं मिस्टर ओबामा कि कबीर उस बनारस नामक शहर में रहते थे, जो उन दिनों भी कट्टर धार्मिक नगरी कही जाती थी, तथा वो आज भी अपनी धार्मिक जड़ों व मान्यताओं के कारण जानी जाती है। ऐसे धार्मिक कट्टरों के बीच में कबीर ने उनकी मान्यताओं के पाखंडों पर प्रहार करते हुए हजारों दोहे कहे, और सब के सब सटीक व महान। इतना ही नहीं, कई तो दोनों धर्मों तथा उनकी गलत व पाखंडी मान्यताओं पर बड़े ही करारे हमले थे। उनमें से चंद मैं आपको बताता हूं, शायद सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पहला, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खावे संसार। दूसरा, पंडित मौलवी हिजड़ा, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जो शब्द विवेकी होए। तीसरा, कांकर पाथर चुनी के मस्जिद लिया चिनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या भैरा भया खुदाए। अब बताएं, ऐसे दोहे और वो भी आज से करीब 600 वर्ष पूर्व, तथा वो भी धार्मिक कट्टरता से ग्रस्त शहर में, तो क्या मेरी संतानों ने उसे मार डाला? नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा मिस्टर ओबामा कि लोगों ने उन्हें सराखों पर बिठाया। वे आज भगवान की तरह पूजे जाते हैं। यही नहीं, यदि कहूं कि वे आज के भारत की धड़कन हैं, तो भी गलत नहीं होगा। ना जाने
कितनी म्यूजिक कंपनी ने कितने गायकों के साथ उनके दोहों के एल्बम निकाले हैं और वे सब के सब हमेशा बेस्ट सेलर रहे हैं। भारत में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो उनके दोहे ना गुनगुनाता हो। सोचो, हिंदू तथा मुसलमान दोनों की मान्यताओं, परंपराओं तथा पाखंडों पर हमला करने के बावजूद उनके खिलाफ कभी कोई आवाज यहां नहीं उठती। इसे कहते हैं सहिष्णुता। यही क्यों, एक और किस्सा सुनाता हूं। मेरी धरती पर एक संतान पैदा हुई थी, दयानंद सरस्वती। वे जब 14 वर्ष के थे तो उनके पिता उन्हें अपने साथ शिव के मंदिर ले गए थे। हिंदुओं में मूर्ति को लड्डू चढ़ाने की पुरानी परंपरा रही है। बस उसी परंपरा अनुसार लोग बाग उस समय भी मंदिर में मूर्ति को लड्डू चढ़ा रहे थे। उसी दरमियान दयानंद ने देखा कि चूहे मूर्ति को चढ़ाए लड्डू बड़े मजे से खाए जा रहे हैं। ये देख आश्चर्यचकित दयानंद ने अपने पिताजी से एक बड़ा ही सीधा सवाल किया, ये लड्डू किसको चढ़ाए गए हैं? पिताजी ने कहा, भगवान को। इस पर दयानंद ने कहा, तब तो चूहे उनका हक छीन रहे हैं। अब तो वे निश्चित ही क्रोधित होकर चूहे को ठीक कर देंगे। पिताजी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दयानंद ने पूछा, क्यों? क्या उनमें शक्ति नहीं? पिताजी की तो एक चुप, 100 चुप। अब पिताजी भले ही चुप हो गए, लेकिन दयानंद समझ गए कि बाकी पत्थरों की तरह ये भी सिवाय एक पत्थर के और कुछ नहीं। बस हाथों हाथ दयानंद को भारत की सबसे लोकप्रिय मान्यता मूर्ति पूजा की व्यर्थता समझ में आ गई। फिर क्या था? बड़े होते होते उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में आवाज बुलंद कर दी और फिर तो देखते ही देखते उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ एक आंदोलन भी छेड़ दिया। कहते हैं कि उन्होंने अपने ही हाथों अनेक मूर्तियों को नुकसान भी पहुंचाया। जानते हो, मेरी संतानों ने उनके साथ क्या किया? उन्हें सराखों पर बिठाया। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज भारत के गांव-गांव में फैल गए और वे आज भी भारत के हर शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि भारत में शादी रीति रिवाज से की गई हो या कोर्ट में रजिस्टर करी गई हो, तब तो मान्य है ही। परंतु वैसे ही यदि कोई शादी आर्य समाज में करी गई हो तो भी उसे वैधानिक विवाह का दर्जा दिया जाता है। ये सम्मान मेरी संतानों ने उस व्यक्ति द्वारा स्थापित आर्य समाज को दिया है जिन्होंने उनकी सर्वाधिक मान्य परंपरा की व्यर्थता को उजागर किया। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी संतानों की सहिष्णुता का इतिहास तुम्हारी समझ में आ गया होगा। तुम्हारी समझ में ये आ ही गया होगा कि मेरी धरती कितनी सहिष्णु है। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। खैर, अब एक नजर पश्चिमी असहिष्णुता पर घुमा लेते हैं। आप जानते ही होंगे कि एथेंस की धरती पर सोक्रेटिस नामक एक व्यक्ति पैदा हुआ था। साथ ही आप ये भी जानते ही होंगे कि उसे जहर चाटने की सजा देकर मार दिया गया था। बताइए, भला क्यों? इसके लिए पश्चिमी संस्कृति की धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता के सिवाय
और किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्योंकि सोक्रेटिस जैसी संतान एक ऐसा ज्ञानी कि जिस पर कोई भी धरती नाश करे, उसे मार डाला गया। अब वे लोगों को सच्ची राह ही तो दिखा रहे थे, और तुम जानते ही हो कि लोगों को सच्ची राह दिखाने हेतु गलत मान्यताओं पर प्रहार तो करना ही पड़ता है। बस वही तो वे कर रहे थे, तथा वो भी ठीक तरीके से। कबीर या दयानंद की तरह उन्होंने कोई करारी भाषा या कड़े व्यवहार का उपयोग तो किया नहीं था। उन्होंने ना तो कबीर जैसे कटु सत्य दर्शाने वाले दोहे ही कहे थे, और ना तो वहां के देवस्थानों को ही हानि पहुंचाई थी। उन्होंने तो बस चंद गलत मान्यताओं का विरोध किया था। फिर भी उन्हें जहर चाटने की सजा देकर मार डाला गया। और शायद आपने ना पढ़ा हो, तो वो पूरा किस्सा मैं आपको बताता हूं। शायद इससे आपको किस प्रकार के व्यक्ति के साथ क्या किया गया था, ये समझ में आ जाएगा। सोक्रेटिस को बात पे बात लोगों से चर्चा करने और उन्हें समझाने का बड़ा शौक था। वे ज्ञानी भी थे और बात भी पक्की करते थे, तथा चूंकि उनकी बातों में सच्चाई होती थी, अतः स्वाभाविक तौर पर वे प्रचलित गलत मान्यताओं के खिलाफ भी जाती थीं। बस इससे धीरे धीरे कर धर्माचारी और शासक दोनों उनसे भड़क गए। उन्हें ऐसी बातें ना करने हेतु काफी समझाया भी गया, परंतु वे अपनी आदतों से बाज नहीं आए। आखिर कोई चारा ना देख उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया गया। अब सोक्रेटिस जैसे मुंहफट को कटघरे में खड़ा हुआ कौन नहीं देखना चाहता। सो स्वाभाविक तौर पर अदालत में काफी भीड़ एकत्रित हो गई। उधर अदालती कार्रवाई के प्रारंभ में शासक पक्ष की ओर से उन पर लगे सारे आरोप पढ़े गए। आरोप स्पष्ट थे कि सोक्रेटिस प्रचलित परंपरा के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, और वो भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर। ये सुनते ही जज का पारा चढ़ गया, क्योंकि वो स्वयं प्रचलित परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। इसके अलावा वे सोक्रेटिस की हरकतों से काफी कुछ वाकिफ भी थे। इस कारण उन्हें सोक्रेटिस से कुछ नाराजी पहले से ही थी। अतः आरोप सुनाने की ही देर थी कि वे भड़क गए, और भड़कते ही बड़ी कड़क आवाज में उन्होंने सोक्रेटिस से पूछा, क्या तुम अपने पर लगाए तमाम आरोप स्वीकारते हो? सोक्रेटिस ने हंसते हुए कहा, जी हुजूर। जज ने कहा, ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी उन सब गलतियों को नजरअंदाज किया भी जा सकता है यदि तुम ये आश्वासन दो कि आज के बाद अपनी हरकतों से बाज आ जाओगे। सोक्रेटिस कहां बदलने वाले थे? उनका तो मकसद ही अंधकार से लोगों को छुटकारा दिलवाना था। सो उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक जज से कहा, हुजूर, मुझे नहीं लगता कि मैं बदल पाऊंगा। जज ने कहा, सोच लो, यदि तुमने आश्वासन नहीं दिया तो मैं तुम्हें जहर चाटने का हुक्म दे दूंगा। सोक्रेटिस ने कहा, इसमें सोचना क्या है? मैं नहीं बदलने वाला, यह तय है। वहीं आप भी अपने विवेक से निर्णय लेने को स्वतंत्र ही हैं। बस क्रोधित जज ने उन्हें जहर चाटने की सजा सुना दी। सजा सुनाते ही सोक्रेटिस को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया। उनके कुछ शिष्यों और शुभेच्छुओं को छोड़ दिया जाए तो चारों ओर उत्साह का माहौल हो गया। दूसरी ओर सोक्रेटिस के शिष्य बड़े दुखी और चिंतित थे। वे अपना दुख जाहिर करने, या कहूं कि अपना गम कम करने, अपने गुरु सोक्रेटिस से मिलने नियमित रूप से जाया करते थे। और वे ये देख आश्चर्यचकित रह जाते थे कि सोक्रेटिस के चेहरे पर सजा का कोई असर नहीं था। उल्टा
वे सबको आश्वासन देते हुए कहते थे, पगलों, क्यों दुखी होते हो? जहर देना उनके हाथ में है, परंतु मरना नहीं मरना तो मेरे हाथ में है। चिंता मत करो, उनके जहर देने के बावजूद मैं मरने वाला नहीं। खैर, सोक्रेटिस की इस बात से शिष्य आश्वस्त तो नहीं हो रहे थे, परंतु सोक्रेटिस से इससे ज्यादा बहस करना भी बेकार था। और फिर जहर चाटने की सजा दिए जाने के बावजूद सोक्रेटिस के चेहरे की शांति उन्हें अन्यथा भी सोचने पर मजबूर तो कर ही रही थी। बस इसी असमंजस व चिंताओं के बीच उनके शिष्यों का समय कट रहा था, और इधर देखते ही देखते सोक्रेटिस के जहर चाटने का दिन भी आ गया। निश्चित ही उनके काफी शिष्य इस अंतिम घड़ी में उनके आसपास एकत्रित हो गए। कई रो भी रहे थे, लेकिन इन सब के विपरीत सोक्रेटिस तो ना सिर्फ उत्साह से भरे थे, बल्कि जहर चाटने हेतु उतावले भी हो रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जहर उन्हें नहीं मार सकता है। इधर जहर घोलने वाला भी ऐसे वक्त सोक्रेटिस पर छाई मस्ती देखकर दंग रह गया था। यही नहीं, उसे ऐसे मस्त व्यक्ति को जहर चाटने की सजा दिए जाने का दुख भी पकड़ लिया था। अब वो इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता था, परंतु जहर बड़े आराम से घोलने लग गया था। इरादा साफ था कि सोक्रेटिस जितना और जी ले। इधर सोक्रेटिस भी कम ना थे। वे जहर घोलने वाले के इरादे और भावना दोनों ताड़ गए थे। वे जहर पीने को उतावले तो इतने थे कि उनसे एक क्षण की देरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने जहर घोलने वाले से कहा भी कि तू क्यों समय बिगाड़ रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? तू तो मुझे जहर चटा नहीं रहा, मुझे जहर तो परंपराओं के पिछल्लू दे रहे हैं। तू तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, अतः तू अपना कर्म ईमानदारी से कर और जल्दी जहर घोलकर मुझे चटा दे। आखिर जहर घुल भी गया और जहर घोलने वाले ने बड़े दुखी मन से सोक्रेटिस को जहर चटा भी दिया। जहर बड़ा ही स्ट्रांग था और उसने वाकई तेजी से असर दिखाना शुरू भी कर दिया। जैसे ही जहर उनके पांव पर चढ़ा कि उसने पांव सुन्न कर दिए, पर सोक्रेटिस को इससे कहां फर्क पड़ना था। उन्होंने तो इस पर भी अपने निराले अंदाज में कहा, मेरे पांव सुन्न हो गए हैं, परंतु मैं पूरा का पूरा जीवित हूं। उधर जहर अब तक हाथ व पेट में भी फैल चुका था। ये देख सोक्रेटिस बोले कि जहर 70% शरीर खराब कर चुका है, पर मैं पूरा का पूरा जीवित हूं। आखिर जहर उनके दिलो दिमाग पर चढ़ गया। वे पूरी तरह सुन्न हो गए और उनके अंतिम शब्द थे, सुनो दुनिया वालों, जहर करीब करीब मेरा 100% शरीर खत्म कर चुका है, परंतु मैं पूरी तरह वैसा का वैसा हूं। यानी मृत्यु से बड़ा कोई असत्य नहीं है। बस इन शब्दों के साथ ही उन्होंने प्राण त्यागे। मैं मन हूं पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूं। अब बताओ मिस्टर ओबामा, क्या हंसते हुए इस तरह जहर चाटने वाला और अपनी जान देकर दुनिया को मृत्यु का सत्य बताने वाला गलत हो सकता है? फिर भी उसे क्या दिया? मौत की सजा। ये असहिष्णुता है। और ये मत कह देना कि ये सब पुरानी बातें हैं। मैं अभी के चंद उदाहरण देता हूं। वैज्ञानिक या आर्थिक प्रगति कर लेने से सहिष्णुता जैसा महान मानवीय गुण नहीं आ जाता है। खासकर
धार्मिक असहिष्णुता का तो आज भी पश्चिमी देशों में साम्राज्य है। इसका एक बड़ा ही सीधा उदाहरण देता हूं। आपको मालूम होगा कि 31 जनवरी 2013 को अमेरिका के एक मशहूर सरकारी वकील पैट्रिक फिट्जजेराल्ड ने सोक्रेटिस पर एक नकली मुकदमा फिर चलाया, सिर्फ ये जानने, समझने व समझाने के लिए कि सोक्रेटिस को मौत की सजा देना गलत था या सही। और आश्चर्यजनक रूप से इस नकली प्रक्रिया में सोक्रेटिस को फिर एक बार दोषी ठहराया गया। प्रक्रिया में दो वकीलों पैट्रिक फिट्जजेराल्ड तथा पैट्रिक कॉलिंस ने सरकारी वकील के तौर पर सोक्रेटिस के खिलाफ केस की पैरवी की। सोक्रेटिस का डिफेंस डैन वेब तथा रॉबर्ट क्लिफर्ड ने किया। इस केस में 3 जजों की बेंच थी, जिनके नाम थे रिचर्ड पोस्नर, विलियम बोअर तथा एना डेमाकोपोलिस। और जजों का फैसला 2-1 से सोक्रेटिस के खिलाफ गया। 14 अन्य प्रतिष्ठित न्यायविदों को भी आमंत्रित किया गया था। उनका फैसला भी 7-7 की बराबरी पर रहा। और मजा तो ये कि इसके बाद वहां उपस्थित 840 अन्य लोगों की राय भी ली गई। उनकी राय जानने हेतु उन सभी को सफेद और नीले रंग के चिप दिए गए। सफेद का अर्थ था निर्दोष, जबकि नीले का अर्थ था कि सोक्रेटिस दोषी है। जब एक बैग में इन चिपों को जमा करने के बाद उन बैगों का वजन किया गया तो नीले बैग का वजन ज्यादा निकला, यानी हर स्तर पर राय सोक्रेटिस के खिलाफ रही। खैर, सरकारी वकीलों ने सोक्रेटिस को दोषी ठहराने हेतु जो चंद दलीलें रखी थीं, वे भी कम दिलचस्प नहीं थीं। उनमें से चंद दलीलों की चर्चा करूं तो वे कुछ इस प्रकार थीं। पहली, सरकारी वकीलों का कहना था कि सोक्रेटिस चाहे जो हो जाए समझौता करने को तैयार नहीं थे। अब इस सरकारी वकील को कौन समझाए कि समझौता वो करे जिसे असत्य में जीना हो, समझौता वो करे जो मौत से डरता हो। भला क्राइस्ट और सोक्रेटिस समझौता करेंगे? और फिर सत्य की राह पर चलने वाला समझौता करे भी तो क्यों? दूसरा, मुकदमे में आगे करी गई दलीलों के आधार पर सोक्रेटिस को एथेंस की युवा पीढ़ी को भड़काने के आरोप में भी दोषी पाया गया। तीसरा, यही क्यों तमाम दलीलों के अंत में सोक्रेटिस पर यह आरोप भी सिद्ध हो गया कि उन्होंने ग्रीस के भगवानों का मजाक उड़ाया था। यानी एक नहीं, सभी अपराधों में उन्हें इस मुकदमे में एक बार फिर दोषी पाया गया, और वो भी सबके द्वारा तथा सब स्तर पे। खैर, अभी तो मुकदमे की चर्चा आगे बढ़ाऊं तो इस नकली अदालत में चल रही दलीलों के दौरान एथेंस के समर्थन में बोलने वाले एक वकील ने सोक्रेटिस की मृत्यु को जायज ठहराते हुए एक बड़ी ही दिलचस्प दलील दी। उस वकील ने कहा कि सोक्रेटिस ने ईश्वर का अपमान करते हुए चंद्रमा को कचरा कहा था, और ईश्वर से उलझने वालों का तो यही अंजाम होना चाहिए। यूं भी भला ईश्वर किसी भी बात को भूलते थोड़े ही हैं। ईश्वर तो हर बात का बदला लेते हैं। और ये सारी बातें किसी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति या धर्म के पिछल्लू पादरियों ने नहीं, बल्कि आपके यहाँ के विचारशील समझे जाने वाले एक वकील ने की थी। अब बताओ, आपकी धरती ने ईश्वर की ऐसी तो कैसी कल्पना करी है कि वो बदला लेता है? अब उन्हें कौन समझाए कि इंसान तक तो ठीक, पर क्या भगवान भी इतना असहिष्णु हो सकता है? जरा सोचो, थोड़ा चिंतन करो। अपने व समान मान्यता के देशवासियों को सहिष्णुता के असली सबक सिखाओ।
यूं भी एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते ये तुम्हारी पहली जिम्मेदारी थी। अतः बेहतर तो यही है कि आपने जो नसीहत मेरी धरती वालों को दी है वो अपने तथा अपने आसपास के लोगों को दें। उन्हें सहिष्णुता की नसीहत की ज्यादा आवश्यकता है, खासकर धार्मिक सहिष्णुता की। जरा सोचो मिस्टर ओबामा कि 2400 वर्षों में दुनिया कितनी बदल चुकी है। बैलगाड़ी व घोड़े गाड़ी से उठकर मनुष्य हवाई जहाज व रॉकेट के भरोसे चांद तारों पर पहुंच गया है। हालांकि निश्चित ही इस सारे विकास में आपकी व आपके आसपास की धरती का विशेष योगदान है, परंतु बात अभी सहिष्णुता की चल रही है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि धार्मिक सहिष्णुता के मामले में आपकी व आपके आसपास की धरती ने 2400 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई प्रगति नहीं की। मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के ताओ ते चिंग को समझकर जीत लीजिए जीवन की रेस। दीप त्रिवेदी ने इस श्रृंखला में मन, सफलता, समय, संकट, धर्म और राजनीति की गहराइयों पर से पर्दा उठाया है, जिन्हें अपने जीवन में उतारकर आप भी महान से महानतम बन सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज atman-e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। चलो एक और किस्सा सुनाता हूं, जिससे शायद बात पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाए। ये इतिहास का किस्सा है व ऐतिहासिक भी। महान गैलीलियो का नाम भी आपने सुना ही होगा। उन्होंने क्या किया? 16वीं सदी में एक महान खोज करी तथा उसकी उद्घोषणा की। अब गैलीलियो ने तो जो जाना वही कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, परंतु उन्हें क्या मालूम था कि इस सत्य की उद्घोषणा से उनकी जान पर बन आएगी। और जानते हैं महान सत्य कहने के बावजूद उनकी जान पर क्यों बनाई थी? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट, इक्लेसियास्टिस अध्याय 1, गॉस्पेल 5। अब वहां के लोगों की मान्यता में बाइबल तो गलत हो ही नहीं सकती, और गैलीलियो का कहना सीधे तौर पर बाइबल के खिलाफ था। सच तो ये है कि गैलीलियो के उजागर किए गए सत्य से बाइबल के 50 से ज्यादा गॉस्पेल असत्य साबित हो जाते थे। बस पादरियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो इन पादरियों ने वहां के शासक पर दबाव डालकर उनकी लोकप्रिय हो रही किताब डायलॉग्स पर प्रतिबंध लगवा दिया। लेकिन जब बावजूद इसके आम जनता में गैलीलियो को लेकर उत्सुकता बनी रही, तो अंत में कोई उपाय ना देख उन्हें अदालत तक घसीट कर ले जाया गया। मामला साफ था कि उनकी बात बाइबल के खिलाफ थी और जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करी जा सकती थी। उधर जज स्वयं बड़ा धार्मिक और कट्टर ही नहीं बल्कि बाइबल का बड़ा फॉलोअर भी था, और इधर पादरी भी अड़े ही हुए थे। सबकी एक ही मांग थी कि गैलीलियो अपने शब्द वापस ले और माफी मांगे। वहां अदालत के भीतर बाहर भीड़ ही भीड़ एकत्रित हो गई थी, और भीड़ हमेशा से असहिष्णु रही है। सो कहने की जरूरत नहीं कि उनमें से भी अधिकांश लोग गैलीलियो के विरुद्ध नारेबाजी पर उतारू थे। खैर, इसी चल रही चिल्ला चपड़ व पादरियों की मांग के बीच अदालत की कार्रवाई प्रारंभ हुई। कार्रवाई के प्रारंभ में ही जज ने बड़ी कड़क भाषा में गैलीलियो से कहा, तुम अपने शब्द वापस लो तथा सबसे माफी मांगो, वरना तुम्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। जज की यह बात सुनते ही गैलीलियो ने चारों ओर निगाह दौड़ाई।
गैलीलियो को समझते देर नहीं लगी कि पादरियों व कट्टरवादियों से भरी अदालत में माहौल वाकई क्रूरता की सारी सीमाएं लांघने को बेताब है। गैलीलियो को ये भांपते भी देर नहीं लगी कि यदि उसने जज की बात मानते हुए माफी ना मांगी तो सचमुच मौत की सजा सुना दी जाएगी। गैलीलियो समझदार था। वो सोक्रेटिस व क्राइस्ट के हश्र से वाकिफ भी था। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, मैं अपने कहे की माफी मांगता हूं। मैं अपनी वो बात वापस लेता हूं जिसमें मैंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। मैं मानता हूं कि बाइबल में ठीक लिखा है, सूर्य ही पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये सुनते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। अदालत का पूरा प्रांगण बाइबल की जयकार से गूंज उठा। उधर अपने शब्द वापस लेते ही गैलीलियो को छोड़ दिया गया। लेकिन गैलीलियो भी गैलीलियो था। उसने बाहर निकलते ही भीड़ से कहा, मैंने अपनी बात वापस अवश्य ली है, लेकिन मेरे बात वापस लेने से सूर्य चक्कर लगाना चालू नहीं कर देगा। सत्य तो यही है कि चक्कर पृथ्वी ही लगा रही है। खैर, ये तो गैलीलियो समझदार था, जो वक्त की नजाकत को भांप गया था, वरना शायद उसे भी मौत की सजा दे ही दी गई होती। 100 बातों की एक बात ये कि आपके व आपके आसपास की धरती पर धार्मिक सहिष्णुता के किस्से काफी कम ही मिलते हैं। हाँ, सहिष्णुता की सूची में मुझे एक किस्सा अवश्य याद आ रहा है, जो ब्रिटेन के महान नागरिक स्टीफन हॉकिंग का है। ये किस्सा उस समय का है जब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते वक्त गैलीलियो के साथ हुई जाति का मुद्दा उठाया था, और इसी के चलते पोप जॉन पॉल द्वितीय ने ये कबूल किया कि चर्च ने गैलीलियो पर जाति करके बड़ी भूल की थी। लेकिन यहां यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह किस्सा सिर्फ स्टीफन हॉकिंग की सहिष्णुता को दर्शाता है। बाकी साइकोलॉजिकली ध्यान से समझा जाए तो प्रमुख सवाल ये कि स्टीफन हॉकिंग को यह बात फिर उठाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? सिर्फ इसलिए कि इस वैज्ञानिक युग में भी आपकी धरती पर ऐसे धार्मिक कट्टर लोगों की कोई कमी नहीं है जो आज भी गैलीलियो से नाराज हैं। कुल मिलाकर स्टीफन हॉकिंग का आज की तारीख में गैलीलियो की बात छेड़ना सिवाय वहां की असहिष्णु मानसिकता के और कुछ नहीं दर्शाता है, वरना एक ऐसा महान वैज्ञानिक सत्य जो सिद्ध भी हो चुका हो, क्या उसके साथ ही गैलीलियो की महानता तथा बाइबल की आधारहीनता सिद्ध नहीं हो जाती है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी तो स्टीफन हॉकिंग को गैलीलियो का मुद्दा उठाना पड़ा। और असहिष्णुता की हद तो ये कि पोप जॉन पॉल द्वितीय ने पादरियों द्वारा गैलीलियो के साथ किए गए गलत व्यवहार की तो माफी मांगी, परंतु बाइबल की त्रुटि नहीं स्वीकारी तो नहीं ही स्वीकारी। ये भी तो असहिष्णुता हुई। मिस्टर ओबामा, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि सहिष्णु कौन है तथा किन्हें धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश की जरूरत ज्यादा है। हां, एक बात और, तुम्हें या तुम्हारे देशवासियों या अन्य पश्चिमी देशों की संतानों को मेरी बात का बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। मेरी किसी भी बात को व्यक्तिगत तौर पर लेना एक महान अवसर गंवाना होगा, क्योंकि देश चाहे कोई भी क्यों ना हो, आखिर में तो मेरे समेत सारे देश महान पृथ्वी की ही संतानें हैं, और फिर संतानें चाहे जिस धरती की हो, सब खुशी से जिए व प्रगति करे। यही हर धरती की चाह होती है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो करुणावश सबकी खुशी तथा प्रगति के लिए ही कह रहा हूं। और फिर अभी तो
मैंने अपनी बात शुरू करी है, कोई खत्म थोड़े ही करी है। अतः मुझे यकीन है कि मेरी करुणा से भरी सारी समझाइशें पूरे विश्व के काम आएंगी और पूरा विश्व तहे दिल से मेरे हर शब्द का सम्मान करेगा। सुनने में मजा आया तो आप इसे पढ़ने का मजा भी ले सकते हैं। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ भारत। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। लाखों लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगाकर उनके लिए एक मार्गदर्शक, गुरु और दोस्त का रोल निभाने वाले दीप त्रिवेदी ने मनुष्यों को स्वयं से मिलवाकर उनके पोटेंशियल को निखारा है। उनकी बेस्ट सेलिंग किताबें जैसे मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ पढ़कर तथा भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और ताओ ते चिंग पर चर्चाएं व जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं पर किए गए वर्कशॉप सुनकर मनुष्य तेजी से परिवर्तित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसी वजह से उन्हें स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स का पायनियर भी कहा जाता है। समाज में उनके असीमित योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों एवं उपाधियों से सम्मानित भी किया गया है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें मात्र सुनना और पढ़ना पर्याप्त है।